क्या आप जानते हैं कि खजुराहो के मंदिरों में काले पत्थर से बने अद्भुत शिल्प है जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और आज भी जो यह खूबसूरती इतनी बरकरार है कि यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। खजुराहो के मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये जो है कि भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। जो इसमें कई सारे अलग अलग भिन्न जो है कि हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि खजुराहो के जगदम्बी मंदिर की भारतीय वास्तुकला एक अद्भुत और बहुत ही सुंदर दृश्य है। आज हम खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध मंदिर जगदम्बी के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी विशेषताओं को भी समझेंगे। खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है जो यह 10वीं से 12वीं शताब्दी में इसके बीच जो है कि इसे बनाया गया था, जो चंदेल राजवंश के समृद्धि को दर्शाता है। और यह जगदम्बी मंदिर वास्तुकला, मूर्तियाँ, विशेषताएं और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए हमें इसकी गहराई में जाना होगा। इसमें कई सारे जो अलग अलग जो उस वक़्त की जो समाज में उस वक़्त जो चल रहा था, जो और भी जो चीज़ें उस वक़्त हो रही थी, उन सारी चीज़ों को जो है कि उस वक़्त के जो शिल्पकार हुआ करते थे वो मूर्तियों के जरिए जो है कि दर्शाते थे। उसे मूर्तियों के जरिए जो है कि अलंकृत किया करते थे और जिससे आने वाले वक्त को ये पता चल सके कि आज हमारा इतिहास किस तरह का हुआ करता था। तो कुछ ऐसी ऐतिहासिक चित्रों और वीडियो क्लिप का उपयोग कर सकते हैं जो मंदिर की सुंदरता और उसकी बहुत ही अद्भुत दृश्य को दर्शाते हैं। कुछ लोगों का यह मानते हैं कि इन मंदिरों की सांस्कृतिक व्याख्या गलत है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो आज की वीडियो है वो भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित खजुराहो मंदिर, जो कई सारे जो कि मंदिर है जो बहुमूल्य है, बहुत ही सांस्कृतिक मंदिर है जिसमें हमें कई सारी खूबसूरत कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। इन मंदिरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हजारों से 10वीं से 12वीं शताब्दी में बनाए गए कई सारे, जब यहाँ चंदेल राजवंश हुआ करता था उस वक्त जो है कि इन सारी कलाकृतियों का जन्म हुआ और इसमें कई सारी वास्तुकलाएँ जो है कि बनाई गई थी। कई सारे मंदिर जो है इस वक्त में हर्षोल्लास में बनाई गई थी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को जो है कि हराया था और कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है कि यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इस मंदिर में इतनी बहुमूल्य और खूबसूरत सी एक प्रतिमा है जो इसके बारे में वो कहा जाता है कि वो प्रतिमा काले पत्थर से बनाई गई है। तो उन सारी चीज़ों को जो है कि हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे और उसकी वास्तुकला को भी हम समझेंगे कि किस तरह से जगदम्बी मंदिर इतना प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटक क्यों आते हैं इन सारे मंदिरों को देखने के लिए। खजुराहो का मंदिर जो है कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से यह बनाया गया है। खजुराहो का मंदिर में कहा जाता है कि इसमें इसकी जो वास्तुकला है वो बहुत ही भव्य और सुंदर सी है। इसकी वास्तुकला को भी हम समझेंगे और इसमें जो कई सारे जो अभिन्न जो सामाजिक चित्र बनाए गए हैं, किस तरह से उस वक़्त का समाज रहा करता था, किस तरह से उन सबकी सोच हुआ करती थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में हम आपसे व्यक्त करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर कई सारे अलग अलग जो कि आपको चिन्हित चित्र नज़र आएंगे। कहा जाता है कि मुस्लिम और भारत के कई सारे जो उस वक़्त जो हुआ करते थे, उस वक़्त की जो ये कहा जाता है कि किस तरह से उस वक़्त का जो भारत हुआ करता था, बहुत ही मुख्यतः 3 तरह के स्थापन कला होते हैं और उन स्थापन कला में से जो है कि विकास, जिसमें स्थापन कला का विकास हुआ है नागर शैली, जो कि प्रमुखतः उत्तर एवं मध्य भारत के विकसित करती है। जो वैसर शैली जो है कि वो मैसूर के लिबित एवं बेंगलुरु के मंदिरों में देखी जा सकती है। एवं द्रविड़ शैली जो है कि भारतीय दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखने को मिलता है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के सबसे सुंदर तथा विकसित मंदिरों में जो है कि शैली की विशेषताओं में कई सारे जो है कि यह मंदिर जो है कि यहाँ पर बनाए गए हैं। इस मंदिर में ऊंची कई सारी जो चित्रें हैं जो किस तरह से बनाई गई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। किस तरह से यह बनाया गया है, किस तरह से इसमें जो है कि इस मंदिर की ऊंची जगतियों पर पर्वतों के सर्वदृश्य उत्तरोण और इसमें जो तोरण बनाए गए हैं कई सारे जो मंदिरों में होते हुए शिखरों से सुसज्जित होते प्रहार रूप से एक दिखने वाला मंदिरों का आकार राजनीतिक और एवं 5 भागों में विभाजित है।
अर्ध मंडप, जिसे प्रवेश कक्ष भी कहा जाता है, महामंडप, ऊंचे चबूतरों वाले इस भाग का जो है कि प्रयोग मंदिर के नृत्य गणाएं, धार्मिक नृत्यों के लिए कई जो कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही। देख सकते हैं किस तरह से जगदम्बी मंदिर कितना भव्य और बहुत ही सुंदर सा यह दृश्य दिखाई दे रहा है। इसमें कई सारे जो है कि अलग अलग हमें जानवरों के और कई सारे जो नृत्य संगीतकारों के जो है कि हम यहाँ पर जो है कि अलग अलग जो यहाँ पर प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। और देख सकते हैं तकरीबन 8 से 10 सीढ़ियाँ हैं। इसे चढ़ने पर हर जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर यहाँ पर बहुत ही भव्य सुंदर सी है। यहाँ पर कई एक प्रतिमा है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर कई सारे नृत्य के करने वाले, यहाँ पर हम जैसे ही हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे किस तरह से कहा जाता है कि इसके गर्भगृह में कई सारे जो है कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। तो उन सारे जो है कि चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से यह मंदिर बहुत ही भव्यपूर्ण बन रहा है। और आज भी देख सकते हैं तो कितना भव्यपूर्ण और बहुत ही सुंदर अवस्था में है। देख सकते हैं इसकी, अब देख सकते हैं ये इसका गर्भगृह है। हम अंदर चलेंगे और ऊपर भी देखिए किस तरह से इसके डिजाइन है, इसकी वास्तुकलाएं हैं जो बहुत ही भव्यपूर्ण है और जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य को दर्शाते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ आपको कई सारे अलग अलग जो है कि छोटे छोटे जो है कि मूर्तियाँ जो है कि आपको दिखाई देंगी। इसकी देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। प्रदक्षिणा पथ को जो है कि गर्भगृह के चारों ओर है, अतिरिक्त जो कि बरहा मंदिर के मध्य में है। और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अब बनाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से आपको ये जो है कि आकर्षित करती हैं यह मंदिर। और ये जो है कि हमें भारतीय संस्कृति को जो है कि हम लोगों को जो कहते हैं कि हमारा भारत बहुत ही एक समय में बहुत सुदृढ़ था, बहुत समृद्ध हुआ करता था, किस तरह से हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमें बताती है। आप देख सकते हैं ये इसका गर्भगृह है और इसमें कई सारे जो है कि खंभे हैं और उन खंभों के ऊपरी भाग पर कई सारे जो कि चित्रण यहाँ पर किए गए हैं जो अलग अलग देवी देवताओं से लेकर जानवरों तक के हमें चित्रण यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चित्रण यहाँ पर भी किया गया है जो इस तरह से कई सारे जो काले पत्थर से बने हुए यहाँ पर चित्रण हैं। और ऊपर देख सकते हैं कितना भव्यपूर्ण है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आसपास देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ये गर्भगृह है। वहाँ पर देखिए वहाँ पर एक जाली भी लगाई गई है जो है कि उसे दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है ताकि कोई मंदिर के अंदर जा ना सके या फिर उसे कुछ। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही सुंदर से पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है यहाँ पर जो कई सारे। और यहाँ पर देखेंगे तो एक ये यहाँ पर देख सकते हैं इससे यहाँ पर जो है कि हवन वगैरह हुआ करते होंगे जब नवरात्र वगैरह में यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती होगी क्योंकि ये जगदम्बी माता जी का मंदिर है। और देख सकते हैं कई सारे डिजाइन हमें देखने मिलेंगे। देखिए किस तरह से बनाए हुए बहुत ही सुंदर दृश्य है। आसपास जहाँ पर देखिए हाथी वगैरह से लेकर और भी कई सारे देवी देवताओं के यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कितना भव्यपूर्ण और बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये हमें जो है कि इसके गर्भगृह में जो देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिल रही है बहुत ही आकार रूप से देखने पर जो खजुराहो के प्रमुखतः 2 प्रकार के मंदिर हैं जो मेरू पर्वत के आकार के हैं और 4 शिखरों से सुसज्जित मंदिर 5 अतिरिक्त भागों के कारण जो है कि इन्हें साधारण मंदिर भी कहा जाता है। विशेषता के रूप में इनमें गर्भगृह के चारों ओर जो है कि परिक्रमा के लिए भी मंदिर जो है कि अंदर ही पद बनाया गया है। तो कई सारे जो मंदिर है उसमें किस तरह की अलग अलग विशेषताएं हैं उन सभी चीज़ों को जो है कि ये दर्शाती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर गर्भगृह में कितना भव्यपूर्ण जो है कि अलग अलग हमें चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके जो देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया हुआ है। आसपास आप देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाती होगी किस तरह से यह मंदिर पूरी तरह से बहुत ही भव्यपूर्ण बनाया गया है। और इसको समझने के लिए देख सकते हैं कितना भव्यपूर्ण है। इसके रथ शैली में बने हुए बरहा और जो है कि तौर पर केवल 3 शिखरों पर मुख्य मंडप, महामंडप एवं गर्भगृह में के ऊपर जो कि शिखर में सुसज्जित एक मंदिर अतिरिक्त तौर पर केवल 4 भागों में ही बने हुए प्रवेश द्वार पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर एक प्रतिमा है। और ये जो है कि माता पार्वती की प्रतिमा है ऐसा कहा जाता है। देख सकते हैं ये काले पत्थर से बनी हुई है जो बहुत ही बहुमूल्य पत्थर हुआ करता है। आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा बहुमूल्य जो है कि ये प्रतिमा है। देख सकते हैं किस तरह से ये बनाई गई है। आप देखिए यहाँ पर तो इन्हें जो है कि जगदम्बी का नाम कहा जाता है। इसे यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि ये काली माता का मंदिर भी हुआ करता था। देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है।
और कई सारे जो ये जो है कि एक पत्थर से बनाया गया होगा काट कर। तो किस तरह से आसपास देखिए यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए कितना बहुत ही अलग अलग देख सकते हैं, कितना अलग अलग नृत्य करते हुए कई सारे जो है कि यहाँ पर देवी देवताओं से लेके अलग अलग जानवरों के जो है कि हमें दृश्य देखने को यहाँ पर प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। ऊपर तक जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ पर ऊपर तक जहाँ पर भी यह खजुराहो के यह मंदिर जो कि उत्तर भारतीय स्थापन कला का नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। उस ऊंची जागृतियों पर खड़े किए गए खंभे मंदिर क्रमशः जगती देवी बंध जंघा एवं शिखर के रूप में नीचे के रूप में की ओर जो है कि बाएं नींव के तौर पर लावा पत्थर से प्राकृतिक चट्टानों से जो है कि बना, और कई सारे जो है कि अलग यहाँ पर चीज़ों जो इस्तेमाल की गई हैं वो तो बहुत ही यहाँ पर कमल की पंखुड़ियाँ बनाई गई हैं, और अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पर जो दर्शाई गई, यहाँ पर झरोखे हैं और कई सारे जो मंदिर हैं उन सभी चीज़ों में यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे खंडों में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आसपास देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है, कितना बहुत ही है। यहाँ पर देवी जगदम्बा और चित्रकूट कई सारे जो है कि चतुर्भुज मंदिर, छोटे मंदिर जो है कि यहाँ पर कई सारे अलग अलग जो है कि यहाँ पर मंदिर है। खजुराहो के मंदिर पर मुख्यतः बलुआ बालू पत्थर के बने हुए हैं, और जो कि कन नदी से पूर्वी किनारे पर से लाया गया था। मंदिरों की दीवारों पर लाए जाते हुए दिखलाए गए दीवानों का मत कि मंदिरों में छोटे छोटे खंडों के 30 किलोमीटर की दूरी पर केन नदी की बालू पत्थर खिलेदार है। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारे जो है कि यहाँ पर सामाजिक तौर पर क्या होता था उस वक्त, उसको भी मंदिर में बताया गया है। और अलग अलग देवी देवताओं, विष्णु भगवान के कई सारे रूपों को और भी देवताओं के जो है कि यहाँ पर दिखाए गए। देखिए किस तरह से यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है कि यहाँ पर बनाई गई। कुछ भले ही मुस्लिम मुगल काल वगैरह में जो खंडित हो गई हो, लेकिन आज भी ये मंदिर कितना प्रभावशाली है। आसपास आप देख रहे हैं किस तरह से इसके गर्भगृह में और ऊपर की तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी हर तरफ जो है आपको बहुत ही सुंदर सा दृश्य जो है कि आपको प्रदान करेगा, और आपके आँखें जो है कि वो चौधियाँ जाएगी। और आप इसी सारी चीज़ों को देखकर जो है कि लोग पर्यटक जो है कि बहुत ही आकर्षित होते हैं। और यहाँ पर जो है कई सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से जो है कि ये मंदिर के मध्य भाग में के ऊपर शिखरों की श्रृंखला होती है, और कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आप चारों जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर हर तरफ आपको पर्यटक जो है कि यहाँ पर आए हुए दिखाई देंगे। और इसमें कई सारी जो है कि चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग शैली की यहाँ पर हमें चित्रण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो गर्भगृह है कितना बहुमूल्य गर्भगृह है, कितनी जो है कि इसकी विशेषता है। इन सारी चीज़ों को जो है कि हम आज भी ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है, इसकी विशेषता क्यों न भारतीय संस्कृति को जो है कि बहुत ही जो है कि यह सुसज्जित करती है कि भारत का जो ऐतिहासिक वक्त हुआ करता था वो किस तरह से जो है कि यह बना हुआ था। यहाँ पर कई सारी जो है कि प्रतिमाएँ जो है कि खजुराहो मंदिर में जो है दिखने को मिलती है हमें। वो ये नागर शैली का जो है कि सब बना हुआ है। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उसमें कई सारे अलग अलग चित्रों को जो है कि दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में ये स्थित खजुराहो मंदिर तकरीबन हज़ारों साल पुराना, और आसपास का परिसर देख सकते हैं। ये यहाँ पर कई सारे मंदिर है, कई 25 से 30 अलग अलग मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और सारे के सारे इतने बहुमूल्य मंदिर हैं। उस वक्त चंदेल राजवंश का जब बहुत ही अपनी शिखर पे हुआ करता था तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग मंदिर जो है कि यहाँ पर बनाए गए थे। तो इस तरह से जगदम्बी मंदिर में देखिए किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। और आसपास देखिए वहाँ पर एक बड़ा सा शेर है वहाँ पर लिखा गया है ताकि कोई ठीक से जो है कि कोई उस पर बैठ ना सके। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, और कितना आपको यह मंदिर जो है कि आकर्षित करता है आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं इस चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ये बाहरी संरचनाएं हैं मंदिर के, और किस तरह से बाहरी संरचनाओं में भी कई सारे हमें अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे हैं, और कई सारे अलग अलग प्रतिमाएं जो है कि हमें यहाँ पर देखने, घोड़ी हाथी से लेकर कई सारे जो है कि अप्सराओं से लेकर हमें जो है कि अलग अलग चीज़ें जो हमें देखने को मिल जाएगी। यह 10 से 12वीं शताब्दी के बीच यह बनाया था, जब चंदेल वंश का जो है कि बहुत ही अपनी चरम सीमा पर थी, और कई जो है कि मोहम्मद गौरी को जो है कि 2 बार हराने के उपरांत जो है कि कई सारे जो कि मंदिरों को बनाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सारे जो है कि मंदिरों को यहाँ पर जो
खजुराहो के जो मंदिर है वो कितना विश्व प्रसिद्ध है और यूनेस्को धरोहर में जो है कि यह जगदम्बी माता मंदिर जो है कि शामिल है। इसके जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको बहुत ही आकर्षित कर देने वाले बहुत ही खूबसूरत से अलग अलग चित्र यहाँ पर दिखाई देंगे, जो समाज उस वक़्त के समाज में दर्शाता है, किस तरह से जो है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, उन सारी चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पर कई सारे जो कि अलग अलग यहाँ पर चित्र हैं जो हमें जो है कि कई सारी जो है कि चीज़ें उस वक़्त की बताती हैं कि उस वक़्त समाज में क्या चल रहा था। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमें आज देखने को मिल रही हैं। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है और ये सारे के सारे यहाँ पर पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इतने वक्त के इतने हज़ारों साल बीत जाने के बाद भी इसकी चमक आज भी बरकरार है, जो हमें आकर्षित करती है। देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं और ये जो है कि किस तरह से यह यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यह बहुत ही भव्यपूर्ण मंदिर है, जगदम्बी माता मंदिर। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना था? इसके बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आपको जो है कि नई जो मेरी वीडियोस आती रहें। आपको जो है कि खजुराहो से संबंधित कई सारे जो है कि मंदिर हैं जो शिल्पकारों ने इस संरचना को बनाया था और किस तरह से इन संरचनाओं को किया था। फिर